अभी जो अगला टॉपिक है दैट इज बिजनेस मॉडल्स। अभी आपको अगर वैल्यू चेन एनालिसिस अप्लाई करना है या फिर बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है, उसके लिए एक बिजनेस मॉडल तो होना चाहिए। कोई भी कंपनी मार्केट में आती है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि उनके पास एक बिजनेस मॉडल हो जिसके बेसिस पे वो काम करे इंडस्ट्री में। तो यहां पर अभी जो हम सीखने वाले हैं दैट इज हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस मॉडल। एक बिजनेस मॉडल क्या होता है और अगर हमें कोई भी बिजनेस का कोई भी इंडस्ट्री में एक बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपके रियल लाइफ में भी आप आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको अगर आपके बिजनेस का बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करना हो तो यहां पर जो कैनवास दिया है उसे अगर आप फॉलो करते हो, जो बॉक्सेस दिए उसमें जो क्वेश्चंस है उसे हम आंसर करते हैं तो हमारा भी एक प्रॉपर अच्छा बिजनेस मॉडल बन जाएगा। यानी अगर हमें बिजनेस मॉडल बनाना है तो कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए, क्या चीज को हमें बेस रखना चाहिए, वो कैनवास हमें यहां पर दिया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला यहां पर टॉपिक क्या है, बिजनेस मॉडल। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस मॉडल इज। अ बिजनेस मॉडल explains how businesses work and the economic logic behind it। कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें क्या बताता है कि ये कंपनी एग्जैक्टली काम क्यों कर रही है, कैसे कर रही है और क्या लॉजिक है बिहाइंड कंपनी वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर वे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, इट एक्सप्लेन्स अस दैट हाउ दिस पर्टिकुलर बिजनेस वर्क्स एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इट इज अ वे of representing and communicating how an organization creates value for itself while delivering the products and services to its customer। बिजनेस मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि एक जो कंपनी है वो अपने लिए एज वेल एज अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, कैसे प्रॉफिट अर्न करती है, कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कस्टमर को वो कौन से ऐसे अट्रैक्टिव फीचर्स वगैरह देती है। सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है, बिजनेस मॉडल के थ्रू। A business model also needs a value proposition। अभी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन के दो मीनिंग है। फर्स्ट वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि आप ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो जिससे आप कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर उसकी कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, कस्टमर का कोई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। दूसरा वैल्यू प्रोपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कौन से फीचर्स या फिर ऐसी कौन सी वैल्यू एडिंग चीजें हैं आपके प्रोडक्ट में जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है टू बाय योर प्रोडक्ट। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या कहता है, एक कि आपके प्रोडक्ट ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सेकेंड, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है कि कस्टमर को वैल्यू ऐड कर रही है और कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट बाय करने के लिए। इसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। तो कोई भी बिजनेस मॉडल बनता है उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन होना चाहिए। अब बिजनेस मॉडल शुड कंटेन 3 कंपोनेंट्स। पहला है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो जिससे कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो रहा है कि उसे ये खरीदना है, ये उसे वैल्यू ऐड कर रहा है। दूसरा होना चाहिए प्रॉफिट फॉर्मूला। ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो धंधा करना है मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना है यानी प्रॉफिट कमाना है। हेंस आपके बिजनेस मॉडल में आप प्रॉफिट कैसे अर्न करने वाले हो, कॉस्ट वगैरह की बातें भी हमें करनी है। थर्ड, की रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा करना पड़ेगा, धंधे करने के लिए वील नीड प्रोसेसेस, वील नीड एक्टिविटीज। तो वो हम कौन सी है हमारी की एक्टिविटीज और की रिसोर्सेज, की प्रोसेसेस, उसके बारे में भी बात बिजनेस मॉडल में होनी चाहिए। तो आई होप बिजनेस मॉडल क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ यहां पर हमें एक बिजनेस मॉडल कैनवास दिया है जो हमारे ओस्टरवेल्डर भाई ने दिया है। किसने दिया है, ओस्टरवेल्डर भाई ने एक बिजनेस मॉडल कैनवास दिया है कि आपको अगर बिजनेस मॉडल बनाना है तो ये कैनवास अगर आप यूज करते हो तो आप अच्छे से बिजनेस मॉडल बना पाओगे। चलिए लेट अस रीड। अलेक्जेंडर ओस्टरवेल्डर ने ये जो कैनवास दिया है, इट प्रपोजेस 9 एलिमेंट बिजनेस मॉडल कैनवास। ये जो बिजनेस कैनवास है, जो बिजनेस का स्टेंसिल आप कह सकते हो, कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे बिजनेस मॉडल बनेगा। तो ओस्टरवेल्डर का जो बिजनेस मॉडल है इट हैज 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है। उसमें से 4 एलिमेंट्स आर पर्टेनिंग टू कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, विच आर की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। वो हम आगे देखते हैं। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैनवास एंड आर कनेक्टेड टू अनदर 4 एलिमेंट्स विच आर पर्टेनिंग टू रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, विच आर कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल, कस्टमर सेगमेंट्स, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कैनवास थ्रू द 9th एलिमेंट विच इज वैल्यू प्रपोजिशन। यानी वैल्यू प्रपोजिशन लास्ट एलिमेंट है या फिर 9th एलिमेंट है, या फिर आप कह सकते हो वैल्यू प्रपोजिशन के बेसिस पे
ये कॉस्ट और रेवेन्यू के एलिमेंट्स डिसाइड होते हैं। तो ये जो ओस्टरवेल्डर्स बिजनेस मॉडल कैनवास है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स। 4 आर पर्टेनिंग टू कॉस्ट एंड 4 आर पर्टेनिंग टू रेवेन्यू, और एक जो है वो वैल्यू प्रपोजिशन है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक एक करके ये सारे 9 एलिमेंट्स को समझने की ट्राई करते हैं। उसके पहले यहां पर कुछ थियरी दिया है, वो एक बार पढ़ लेते हैं। बिजनेस मॉडल कैनवास हेल्प्स द फर्म टू मैप, डिस्कस, डिजाइन एंड डेवलप रोबस्ट बिजनेस मॉडल। ये जो कैनवास है, इसे यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से अपने एक्टिविटीज को मैप करके, अच्छे से डिस्कशंस करके डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो अपना एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कैनवास हेल्प्स यूजर्स विजुअलाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट and forces them to address key areas that are relevant from point of view of strategy as well as performance। आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए या फिर बिजनेस परफॉर्म करने के लिए कौन सी की चीजें हैं, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, वो सब हमें कौन बताता है? बिजनेस मॉडल बताता है। चलो अभी हाउ टू ड्रॉ अ बिजनेस मॉडल कैनवास, ये ओस्टरवेल्डर भाई ने हमें जो 9 एलिमेंट्स दिए हैं उसे यूज करके हम एक बिजनेस मॉडल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम यहां पर देखते हैं। तो हमने क्या देखा, यहां पर 9 एलिमेंट्स है, उसमें एक एलिमेंट जो था दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन का मीनिंग मैंने आपको कह दिया, व्हाट कंपेलिंग अबाउट योर प्रपोजिशन, यानी आप ऐसा क्या दे रहे हो कि कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। एंड वाई डू कस्टमर बाय और यूज योर प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा अट्रैक्टिव चीज है आप में कि कस्टमर को वैल्यू एड कर रही है और वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट टू सेल। बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली बेचना क्या है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट टू सेल। तो ये हो गया हमारा वैल्यू प्रपोजिशन। अभी हमें क्या दिया है, अभी हमें दिया है कि राइट हैंड साइड पे 4 एलिमेंट्स है विच आर पर्टेनिंग टू रेवेन्यू, अभी ये 4 कौन से हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंट। सबसे पहले अगर बिजनेस मॉडल बनाना है तो हमें कस्टमर सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। कस्टमर सेगमेंट क्या है, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट डू दे थिंक, सी, फील एंड डू। यानी सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर सेगमेंट को हमें बेचना है, वो लोग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो लोग क्या फील कर रहे हैं, वो लोग क्या खरीदने वाले हैं, किसे हमें हमारा प्रोडक्ट बेचना है, वो हमें डिसाइड करना होता है कस्टमर सेगमेंट में। आगे हम मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस पढ़ेंगे जहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सेगमेंट्स कैसे बनते हैं। लेकिन यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिसाइड करनी है कि भाई होम टू सेल। एक बार आपने डिसाइड किया कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, उसके बाद आपको पहली चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, मेरे कस्टमर कौन है, मेरे कस्टमर सेगमेंट्स कौन सी है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है रेवेन्यू साइड में, कस्टमर सेगमेंट। दूसरा है, हमने देखा वैल्यू प्रपोजिशन। थर्ड है चैनल्स। अभी आपने डिसाइड कर लिया कि ओके जो कंज्यूमर्स है, समझो हमने डिसाइड किया कि मोबाइल बेचना है हमें, प्रीमियम क्लास का मोबाइल। हम सेम एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं ताकि वो दिमाग में आपके फिट हो जाए। प्रीमियम क्लास का मोबाइल बेचना है तो यहां पर आपके कस्टमर सेगमेंट कौन हो गए, प्रीमियम कस्टमर्स हो गए, जो प्रीमियम व्हाट वी कॉल अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास वाले जो लोग हैं वो लोग आपका फोन खरीदेंगे। तो ये कस्टमर सेगमेंट डिसाइड कर लिया। अभी आपको चैनल डिसाइड करनी है कि ये कस्टमर तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे, हाउ डू आई सेल। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर टू सेल, कहां से बेचना है कस्टमर को। तो मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर चेन बनानी पड़ेगी, रिटेलर की चेन बनानी पड़ेगी, या फिर मुझे कोई शॉप वगैरह खोलनी है, फिजिकल रिटेल स्टोर, कि मुझे ऑनलाइन वर्चुअली बेचना है ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये हमें चैनल डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कस्टमर सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, दूसरा वैल्यू प्रपोजिशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, थर्ड वील हैव टू डिसाइड द चैनल्स यानी फ्रॉम वेयर टू सेल द प्रोडक्ट। फोर्थ क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप। ये क्या क्वेश्चन आंसर करता है, हाउ टू गेट द कस्टमर, हाउ डू यू इंटरैक्ट विद द कस्टमर थ्रू आउट देयर जर्नी। आप ये पूरी जर्नी में कस्टमर से इंटरैक्ट कैसे करोगे, क्या आप उन्हें मैसेजिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करने वाले हो, क्या आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू उन तक पहुंचने वाले हो, क्या आपको फिजिकल होर्डिंग्स लगाने हैं, क्या फिर आपको नोटिफिकेशन सिस्टम करना है, कि आपको वर्ड ऑफ माउथ है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, कौन से मोड के थ्रू आप कस्टमर के थ्रू पहुंचने वाले हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हो। देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग योर बिजनेस मॉडल। तो अभी तक हमने 4 चीजें देखी। हमें क्या डिसाइड करना है, एक तो वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड कर लो। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, व्हाट टू सेल, क्या बेचना है। फिर कस्टमर सेगमेंट्स डिसाइड कर लो, होम टू सेल। उसके बाद चैनल्स डिसाइड कर लो, फ्रॉम वेयर टू सेल। फोर्थ, कस्टमर रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमें अलग अलग चीजें स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या है, हाउ टू गेट द कस्टमर्स, कस्टमर कैसे मिलेंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करना है, तो कस्टमर रिलेशनशिप अप्लाई कर लो। और ये सारी चीजें डिसाइड हो गई तो उसके बाद जो मेन चीज डिसाइड करनी है, भाई पैसे कहां से आने वाले हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम। द फिफ्थ थिंग है विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू स्ट्रीम। अब ये रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, हाउ डज द बिजनेस अर्न रेवेन्यू फ्रॉम देयर वैल्यू प्रपोजिशन। आखिर बिजनेस में पैसे आएंगे कहां से, बिजनेस पैसे बनाएगा कैसे, दैट इज नथिंग बट योर रेवेन्यू स्ट्रीम। तो रेवेन्यू साइड के, राइट हैंड साइड के जो 4 एलिमेंट्स थे वो कौन से थे, रेवेन्यू स्ट्रीम, कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड चैनल्स।
रेवेन्यू स्ट्रीम, कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड चैनल्स। इसको आपको निमोनिक के थ्रू याद रखने तो आप ऐसे भी रख सकते हो। रेवेन्यू की जो चीजें है ना, रेवेन्यू वाले साइड की, वो सारी चीजें सी से स्टार्ट होती है। कस्टमर रिलेशन, कस्टमर सेगमेंट एंड चैनल्स। यानी रेवेन्यू साइड की जो 4 एलिमेंट्स है, एक है रेवेन्यू स्ट्रीम और बाकी के जो 3 है वो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक हो गया वैल्यू प्रपोजिशन, वो तो याद रहने वाला है क्योंकि उसी के बेसिस पे बिजनेस मॉडल बनता है। और अभी हम आ जाते हैं कॉस्ट की 4 चीजें। तो कॉस्ट साइड की 4 चीजें कौन सी है? तो मेन है कॉस्ट स्ट्रक्चर। जैसे हमने रेवेन्यू डिसाइड किया कि कहां से पैसे आने वाले, वैसे हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पैसे जाने वाले हैं। What are the business's major cost drivers? How do they link to revenue and major expenses? यानी आपके एक तो मेजर एक्सपेंसेस कौन से हैं, कौन सा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जिसके लिए आप ये खर्चा कर रहे हो। यानी लेट मी गिव यू माय एग्जांपल। अगर मेरे कुरियर का खर्चा हो रहा है, बुक्स के प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम में क्या है? आई गेट रेवेन्यू बाय सेलिंग बुक, आई गेट रेवेन्यू बाय सेलिंग क्लासेस। लेकिन मुझे वो कॉस्ट को लिंक तो करना पड़ेगा कि ओके, कुरियर के जो चार्जेस हो रहे हैं दैट इज लिंक टू रेवेन्यू ऑफ कॉन्सेप्ट बुक। फिर जो प्रिंटिंग का चार्ज है दैट इज लिंक टू द रेवेन्यू ऑफ कॉन्सेप्ट बुक। इंक्रिप्शन वगैरह सॉफ्टवेयर ऐप का जो चार्ज है, वेबसाइट का चार्ज है, दैट इज लिंक टू सेलिंग लेक्चर्स। तो यहां क्या किया, ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उससे मुझे लिंक करना पड़ेगा कॉस्ट स्ट्रक्चर से। एंड आई हैव टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर क्या है। हमारे केस में क्या होता है, एक ऑर्डर प्लेस किया तो कुरियर चार्जेस वो ऑर्डर के लिए लग जाता है। तो यहां पर जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कुरियर्स, नंबर ऑफ बुक सेंड। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां कॉस्ट ड्राइवर्स एस्टैब्लिश होते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई मेजर एक्सपेंसेस कौन से। तो कॉस्ट साइड में हमें पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। और बाकी के जो 3 एलिमेंट्स है कॉस्ट से रिलेटेड, दोज स्टार्ट विथ की, के से स्टार्ट होते हैं की। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कौन सी 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक है हमारे की रिसोर्सेज, दूसरे है की एक्टिविटीज एंड थर्ड है की पार्टनर्स। एक एक करके हम तीनों देखते हैं। पहला है की एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज क्या है? What's unique strategic things that your business do to deliver its proposition? यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आपकी बिजनेस यूनिकली कर रही है जिससे आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप योर बिजनेस रनिंग। इफ यू टेक सेम एग्जांपल ऑफ क्लासेस ऑफ सीए फाइनल, तो वहां पर कौन सी मेन चीज है? एक तो रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर होने चाहिए, लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग। दूसरा, वेबसाइट होनी चाहिए जहां से सेल हो रहा है। फिर कुरियर का प्रॉपर डिलीवरी पार्टनर होना चाहिए जहां से कुरियर हो। तो ये क्या हो गया, इसे की एक्टिविटीज हो गए। आई हैव जस्ट डिफाइंड दी एक्टिविटीज के प्रिंटिंग इज एन एक्टिविटी, डिलीवरी इज एन एक्टिविटी, रिकॉर्डिंग लेक्चर इज एन एक्टिविटी, टीचिंग इज एन एक्टिविटी, प्रिंटिंग बुक्स इज एन एक्टिविटी, स्टडिंग एंड सिंप्लीफाइंग द कॉन्सेप्ट्स इज एन एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, ये सारे की एक्टिविटीज हो गए बिजनेस के। उसके बाद आता है की रिसोर्सेज। What are the unique strategic assets must the business have to compete? यानी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स क्या है। तो यहां पर अगर आप टीचिंग का एग्जांपल ले लो, चलो हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेरे मेजर एसेट्स कौन से हो जाएंगे? ऑल द रिकॉर्डिंग के जो चीजें हैं, कैमरा हो गया, माइक हो गया, आईपैड वगैरह हो गया, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो ये सारे हो क्या हो गए, मेजर एसेट्स हो गए। वैसे ही जो डिलीवरी पार्टनर है, तो लेट्स सी अभी तो आई एम टाइमिंग अप विद अ प्राइवेट डिलीवरी पार्टनर, लेकिन अगर मैं मेरी डिलीवरी सिस्टम एस्टैब्लिश करता हूं तो वहां पर फिर क्या हो जाएंगे मेरे मेजर एसेट्स, जो लोग हो गए या फिर जो टेम्पो वगैरह जिससे डिलीवरी होती है एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मेजर एसेट्स हो जाते हैं बिजनेस के। ऐसे हर एक बिजनेस में उनके कुछ मेजर एसेट्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। स्टोरेज वगैरह कर रहा हो बुक्स का, तो दैट स्टोरिंग, जो स्टोरेज का एरिया है, ऑफिस वगैरह जो रेंट पे लिया है, तो दैट इज नथिंग बट ऑल्सो अ व्हाट वी कॉल मेजर एसेट ऑफ द कंपनी। तो यहां पर हमें क्या एस्टेब्लिश करना है, बिजनेस के कौन से की एक्टिविटीज है जहां खर्चे होने वाले, बिजनेस के कौन से की रिसोर्सेज है खर्चे होने वाले, एंड बिजनेस के कौन से की पार्टनर्स है, हु आर द पार्टनर्स एंड की सप्लायर्स, विच की रिसोर्सेज आर वी एक्वायरिंग फ्रॉम अवर पार्टनर्स। यानी जो ये रिसोर्सेज है सारे, बुक्स रिसोर्स हो गया, ये लैपटॉप वगैरह जो एसेट्स है वो रिसोर्स हो गए, तो ये सारे रिसोर्सेज हम कहां से एक्वायर कर रहे हैं, किन से एक्वायर कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बिजनेस पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, कुरियर में डिलीवरी से करवा रहा हूं तो डिलीवरी विल बिकम अवर पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर। वैसे में प्रिंटिंग है तो और एक शॉप में से करवा, तो वो जो शॉप है, जो कंपनी है, दैट बिकम्स माय प्रिंटिंग पार्टनर। वैसे हमें हमारे बिजनेस में की पार्टनर्स एस्टैब्लिश करने पड़ते कि भाई मेरे की पार्टनर्स कौन से होंगे, मेरे सप्लायर्स कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से होंगे, रिटेलर्स कौन से होंगे, जिन्हें मुझे खर्चा देना है। तो यूजुअली क्या होगा, ये जो चैनल्स है ना, दीज विल बिकम माय पार्टनर्स। अगर मैं चैनल्स डिसाइड करता हूं कहां से मुझे सेल करना है, तो फिर वहां से मुझे पता चलेगा कि ओके, ये टाइप के मुझे पार्टनर्स चाहिए जो ये चैनल के थ्रू सेल करेंगे। विच की एक्टिविटीज डू पार्टनर्स परफॉर्म, कौन सी एक्टिविटीज वो पार्टनर परफॉर्म करता है। तो आई होप ये 9 एलिमेंट्स को अगर आप आंसर करते हो, ये 9 एलिमेंट्स में आप अपने जो फैक्टर्स है, पैरामीटर्स है, उसे डाल देते हो, तो आपका एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल बन जाएगा। तो ये 9 एलिमेंट्स कौन से थे? पहला हो गया वैल्यू प्रपोजिशन, बीच में राइट हैंड साइड पर रेवेन्यू से रिलेटेड 4 चीजें, कौन सी? रेवेन्यू स्ट्रीम, कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड चैनल्स।
रेवेन्यू खत्म हो गया। अभी आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट के 4 एलिमेंट्स कौन से? एक है कॉस्ट स्ट्रक्चर और उसके ऊपर आ जाते की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज एंड की पार्टनर्स। तो आई होप आपको ये जो बिजनेस मॉडल कैनवास है हॉस्टलवर्ल्ड ने जो दिया है 9 एलिमेंट्स का, वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। अभी यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है बिजनेस मॉडल ऑफ ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज जूम, स्काइप। ये जूम स्काइप वगैरह जो कोविड में काफी बड़े हो गए कंपनीज, तो जूम वगैरह ये जो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है, तो इनका बिजनेस मॉडल इन्होंने कैसे बनाया होगा, या फिर अगर हमें हॉस्टलवर्ल्ड बिजनेस कैनवास को यूज करके उनका मॉडल प्रिपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? तो लेट अस डू दैट। सबसे पहले क्या है? वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड करना है, यानी व्हाट आई वांट टू सेल। तो उनका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? फ्री वीडियो कॉलिंग विच इज चीपर देन फोन। वीडियो कॉलिंग अगर आपको करना हो तो उन्हें क्या प्रोवाइड करना है? फ्री वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करना है विच इज चीपर देन फोन, यानी बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर फोन में कैसा लिमिट आ जाता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह आप करते हो तो क्या हो जाता है, वहां पर एक लिमिट आ जाती है, और वहां पर भी आपको व्हाट्सएप एक एक्सटर्नल ऐप यूज करना पड़ता है। डायरेक्टली फोन के थ्रू, सिम कार्ड के थ्रू वीडियो कॉलिंग होना टफ है। तो जूम ने उनका वैल्यू प्रपोजिशन क्या डिसाइड किया कि ये जो कस्टमर का प्रॉब्लम है वो वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा है, आउट ऑफ कंट्री अगर कॉल करना हो तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे वो चीजें सॉल्व करनी। तो ये उसका वैल्यू प्रपोजिशन हो गया कि मैं एक तो फ्री वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं और आई हैव नो बाउंड्रीज इन प्रोवाइडिंग वीडियो कॉलिंग। आउट ऑफ कंट्री है, कहीं पे भी रहता हो, कोई भी कॉर्नर के वर्ल्ड में वहां से वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये उनका वैल्यू प्रपोजिशन हो गया। इसके बेसिस पे अभी वो लोग बाकी के 8 एलिमेंट्स डिसाइड करेंगे। पहला एलिमेंट क्या था? कस्टमर सेगमेंट। तो उनके कस्टमर सेगमेंट कौन है? वेब यूजर्स ग्लोबली, जो लोग इंटरनेट का यूज करके ज्वाइन हो सकते हैं वो सारे उनके कस्टमर्स हो गए। चैनल्स कौन सी है? तो उन्होंने उनकी वेबसाइट ही चैनल रखी है, या तो आप skype.com से ज्वाइन कर सकते हो या फिर zoom.com जो उनका ऐप वगैरह है वो आप उससे जूम कॉल अटेंड कर सकते हो। ये उनके चैनल्स हो गए कि इसके थ्रू हम हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो डिलीवर करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप, वो कस्टमर के थ्रू कैसे पहुंचते हैं? मास कस्टमर बेस हेंस कैजुअल। तो यानी यहां पर उनका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो बिल्ड करना है वो काफी कैजुअल है और इट रीचेस टू अ मास कस्टमर। और मेनली उनका जो कस्टमर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है दैट इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। अगर यूज है, किसी को यूज किया अच्छा लगा, ही विल सजेस्ट समवन कि भाई जूम पे आ जा, वहां पे बात कर दे। तो वो हिसाब से वो लोग जो कस्टमर रिलेशनशिप है उनका दैट इज अ काफी मास कस्टमर बेस, हेंस उनका जो अप्रोच है वो कैजुअल अप्रोच है, कोई ऐसा एक्टिव एडवर्टाइजिंग, एक्टिव मार्केटिंग वगैरह जूम करता नहीं है। तो ये हो गया कस्टमर रिलेशनशिप। उनका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? रेवेन्यू स्ट्रीम इज नथिंग बट प्रीपेड और सब्सक्रिप्शन मॉडल। अभी वो लोग ने लिमिट्स ला दिया कि 40 मिनट मीटिंग ही हो सकता है फ्री, और 2-3 जन अगर साथ में हो तो ही उतना मीटिंग हो सकता है। अगर आपको लार्ज स्केल पे मीटिंग करना हो, एडिशनल फीचर्स वगैरह चाहिए, तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? उनका रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया। तो आई होप स्काइप और जूम का बिजनेस मॉडल के रेवेन्यू साइड आपको क्लियर है। अभी उनका कॉस्ट साइड अगर हमें डिफाइन करना हो तो कौन से 4 एलिमेंट्स है? कॉस्ट स्ट्रक्चर, दूसरा की पार्टनर्स, की रिसोर्सेज एंड की व्हाट वी कॉल एक्टिविटीज। तो हम ये एक एक करके देखते हैं। उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स, डीबगिंग द टेक्निकल स्नैक्स। अगर कोई टेक्निकल एरर आता है जूम में, या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है, सर्वर्स हैंडल करने हैं, एक दूसरे तक वो मैसेज वगैरह उनको जनरेट करके देना है कि ये हो गया। अगर कोई टेक्निकल एरर आता है मीटिंग्स में, रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो वो फिर उन्हें ध्यान रखना है। तो ये सारा उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर हो गया। इनमें उनका मेजर कॉस्ट आएगा, जब मेजर कॉस्ट स्ट्रक्चर विल बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हैंडलिंग दी सर्वर। तो ये उनका मेजर कॉस्ट हो गया। उसके बाद उनके की एक्टिविटीज क्या है? उनका मेजर एक्टिविटी क्या है? सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपमेंट। उनका सॉफ्टवेयर अच्छे से चलना चाहिए, ऐप अच्छे से चलना चाहिए। ये 2 चीज हो गई उनकी मेन एक्टिविटी। अभी ये एक्टिविटीज जो इनकी मेन सॉफ्टवेयर और ऐप, इन्हें रन करने के लिए दे विल रिक्वायर की रिसोर्सेज। तो उनके की रिसोर्सेज कौन से हैं? सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर उनके एसेट्स हो गए, मेजर एसेट्स, और जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ऐसे डेवलपर्स भी उनके मेजर एसेट्स हो गए। और उनके की पार्टनर्स कौन है? की पार्टनर्स विल बी पेमेंट पार्टनर्स, फिर टेलको पार्टनर्स, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जिनके थ्रू वो अपना सर्वर वगैरह एस्टेब्लिश करके कनेक्शन यहां से वहां एस्टेब्लिश कर सकते थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर्स है वो उनके पार्टनर्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हो गए, जो ये सेल वगैरह करते हैं, फिर सेल करते हैं तो पेमेंट लेते हैं। जैसे इफ यू आस्क मी, टीचिंग का जो पेमेंट है तो वो रेजर पे से लिंक्ड है, तो रेजर पे कलेक्ट द पेमेंट। तो ये पेमेंट पार्टनर हो गया हमारा। वैसे ही जूम का एक पेमेंट पार्टनर होगा, टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हो गए। तो ये सारे उनके पार्टनर्स हो गए। तो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस मॉडल है उसे हमने हॉस्टलवर्ल्ड कैनवास में डाल के देखा, तो यहां पर हमें पता चला कि ये 9 एलिमेंट्स कैसे डिस्क्राइब होते हैं। एक लास्ट बार 9 एलिमेंट्स रिपीट कर ले। पहला कौन सा था? वैल्यू प्रपोजिशन। कॉस्ट, रेवेन्यू के साइड आ जाते हैं तो रेवेन्यू साइड 4 कौन से? रेवेन्यू स्ट्रीम, कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड चैनल्स। कॉस्ट के साइड आ जाते हैं तो 4 कौन से? कॉस्ट स्ट्रक्चर, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज एंड की पार्टनर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास। बिजनेस मॉडल बनाना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? वैल्यू प्रपोजिशन। और ये वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड करना हो
तो उसके लिए यहां पर एक कैनवास दिया है कि हमें क्या बेचना है वो डिसाइड करना हो, कौन से प्रोडक्ट सेल करने वो डिसाइड करना हो, तो हमें ये वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हमें एक मॉडल दिया है कि आप वैल्यू प्रपोजिशन कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हो कि मुझे क्या सेल करना है, क्या कस्टमर को ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा और क्या कस्टमर के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करेगा। तो लेट अस रीड वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास क्या है। द वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास इज अ टूल that will help the organization to design, test, build and manage great customer value proposition. It's like a plugin for business model canvas. यानी business model canvas तो हमें बनाना है, लेकिन वो अच्छे से बनाने के लिए एक plugin का काम कौन करता है, ये value proposition canvas. The tool is based upon two elements of the business model, that is customer segment and दूसरा है value proposition. यानी यहां पर जब भी हम वैल्यू प्रपोजिशन बनाते हैं तभी हमें दो चीज पर ध्यान देना है। एक कस्टमर सेगमेंट, पहले कस्टमर को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर के क्या प्रॉब्लम्स है, वो समझना पड़ेगा उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसके बाद हमें एक वैल्यू प्रपोजिशन बनाना पड़ेगा जो एक्चुअली कस्टमर को ऐड करे। तो वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास में दो मेजर एलिमेंट्स है, एक है कस्टमर सेगमेंट एंड दूसरा है वैल्यू प्रपोजिशन। व्हाट इज कस्टमर सेगमेंट? फ्रॉम होम द बिजनेस फर्म्स from whom the business firm intends to create the value. किसके लिए वैल्यू क्रिएट करना है, कस्टमर्स के लिए, तो उन्हें समझो। दूसरा वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास है, दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन मैप या फिर यू कैन कॉल इट वैल्यू मैप, दैट विल अट्रैक्ट कस्टमर्स टू दी बिजनेस। ऐसी कौन सी चीज हमें देनी है सो दैट कस्टमर्स हमारे बिजनेस के थ्रू अट्रैक्ट हो, तो वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। अभी यहां पर क्या दिया, विद वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास अ बिजनेस फर्म कैन मैप आउट बोथ ऑफ दीज with more granularity and show fit between what is offered and what customers want. यानी ये एनालिसिस करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए और हम क्या ऑफर कर रहे हैं। चलो एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल या फिर यू कैन कॉल इट कस्टमर प्रोफाइल। अब ये कस्टमर प्रोफाइल है, उसके अंदर तीन चीजें आती है, एक है कस्टमर जॉब, एक है पेन्स और एक है गेन्स। कस्टमर जॉब, पेन्स एंड गेन्स, एक एक करके हम तीनों पढ़ते हैं। पहले कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल क्या है? The profile composed of three elements, that is jobs, which is termed as customer jobs. उसका मतलब क्या है? That customer are trying to get done in their service or product. यानी कस्टमर जॉब में हमें डिसाइड करना है कि भाई एग्जैक्टली कस्टमर को क्या करवाना है हमसे, उनको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसे हम इन डेप्थ आगे डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड वन इज रिलेटेड टू पेन्स, दैट इज एक्सपेक्ट आउटलाइनिंग नेगेटिव एस्पेक्ट दैट कस्टमर हेट और वांट टू अवॉइड। एंड थर्ड इज गेन, दैट इज एस्पेक्ट्स दैट बेनिफिट द कस्टमर। एक एक करके हम देखते हैं। व्हाट इज कस्टमर जॉब्स? कस्टमर जॉब्स इज इट डिस्क्राइब्स द इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट बिजनेस कस्टमर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व और रिजॉल्व इन देयर वर्क। कस्टमर का ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है, कस्टमर को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी ऐसी क्या सर्विस है जो हमें सॉल्व करनी है, वो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कस्टमर जॉब्स में। इट कुड बी आइदर देयर नीड्स दैट दे विश टू सैटिस्फाई और अ टास्क दैट दे आर ट्राइंग टू परफॉर्म और एंड कंप्लीट इन देयर लाइफ, दैट इज प्रोफेशनल और पर्सनल और एट वर्क। यानी दो चीज है, एक तो ऐसा कोई टास्क जो उन्हें कंप्लीट करना है जिनमें हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस है, या फिर उनकी कोई नीड्स है, कोई रिक्वायरमेंट्स है जिसे हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हो सकता है हमारा कस्टमर जॉब। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझना है और हमें देखना है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सो दैट कस्टमर की जो नीड्स है वो फुलफिल हो, या फिर कस्टमर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने में हम उसे असिस्ट कर सके। दैट इज नथिंग बट कस्टमर जॉब। दूसरा है पेन्स। व्हाट आर पेन्स? It describes anything that annoys the customer before, during or after getting the job done. ऐसी कौन सी चीज है जो हम प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हैं जिसमें कस्टमर को पेन है, यानी he gets annoyed with that features. This could be unwanted cause, situation, negative emotion or even risk. Obviously, some of the customers' pains will be severe, while others will be mild. यहां पर हमें कस्टमर के पेन्स कौन से उसे एनालाइज करने हैं। यानी कस्टमर को एनालाइज करने में सबसे पहले कस्टमर का प्रॉब्लम एनालाइज करो कि हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरा, कस्टमर के कौन से पेन पॉइंट्स है जिस पर हमें काम करना पड़ेगा तब जाके हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, तो उसका एनालिसिस करो। थर्ड है गेन्स। गेन्स का मतलब क्या है? इट डिस्क्राइब्स आउटकम्स और बिलीव दैट कस्टमर रिक्वायर, एक्सेप्ट्स और डिजायर्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट दैट इट डजंट एक्सपेक्ट बट विल बी एक्साइटेड एंड सरप्राइज इफ ही गेट्स। गेन्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो कस्टमर को एक्साइट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कस्टमर को खुश करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए है, शायद वो कस्टमर को चाहिए ही, या फिर ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं गेन्स में जो कस्टमर को शायद चाहिए नहीं लेकिन आप देते हो तो दे विल फील सरप्राइज, दे विल गेट दैट वाओ फैक्टर। तो हमें कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर प्रोफाइल को एनालाइज करना हो तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, एक है कस्टमर जॉब, दूसरा है पेन्स एंड तीसरा है गेन्स। अभी आते हैं वैल्यू प्रपोजिशन पर। वैल्यू प्रपोजिशन या फिर वैल्यू मैप हमें क्या कहता है? वैल्यू प्रपोजिशन या फिर वैल्यू मैप कहता है कि आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज,
यानी आपने जो कस्टमर जॉब ढूंढा कि भाई कस्टमर को ये चाहिए, उसे सॉल्व करो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। कस्टमर जॉब को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिसाइड करो। दूसरा, आपने देखा कस्टमर को ये पेन है, तो आपके प्रोडक्ट में वो पेन रिलीवर्स होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट में ऐसी चीजें लेके आओ जिससे जो उनका पेन है ना वो खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इससे क्या होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। एंड दूसरा है गेन्स। कस्टमर जो चीज को गेन मानता है, उन्हें वो बेनिफिट्स चाहिए तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे गेन्स क्रिएट करो अपने प्रोडक्ट में, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो अच्छे से बनेगा। तो आई होप ये वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास आपको अच्छे से समझ में आया। हम पहले क्या करते हैं, पहले कस्टमर को एनालाइज करते हैं जिसमें कस्टमर जॉब, पेन्स और गेन समझते हैं, और फिर हम हमारा वैल्यू प्रपोजिशन बनाते हैं जिसमें कस्टमर जॉब्स के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस डेवलप करते हैं। उनके जो पेन्स है उसे हम रिलीव करने की ट्राई करते हैं तो पेन रिलीवर्स, एंड उनके जो गेन्स है वो हम उन्हें देने की ट्राई करते हैं तो गेन क्रिएटर्स। तो यहां पर वही लिखा है, वो तीन चीजें हमने जो देखी ना वो यहां पर लिखा है। और उसके बाद ये जो तीन चीजें हमने देखी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स, वो उसका मीनिंग क्या है वो एक एक करके पढ़ लेते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। व्हाट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? इट आउटलाइंस बंडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अ बिजनेस इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर टू हेल्प देम टू गेट फंक्शनल, सोशल, इमोशनल, पर्सनल जॉब डन और टू एड्रेस देयर पेन्स एंड गेन्स इन द प्रोसेस। उनको जो काम करना है, उनकी जो नीड्स थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से फुलफिल होती है। दैट इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो वैल्यू प्रपोजिशन में सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिसाइड करो। अभी आपने कस्टमर के पेन्स एनालाइज किए थे, तो अभी आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में वो पेन रिलीवर्स डालने हैं। इसका मतलब क्या है, it explicits how your product and services will alleviate specific customers pain before, while and after the customers try to get the job done। यानी यहां पर आपको क्या करना है, जो कस्टमर का पेन है उसे एलिमिनेट करना है। पेन रिलीवर शो और हाईलाइट which of all the customers pain are addressed by value proposition or by eliminating them or reduce them। यानी यहां पर हमें क्या करना है, कस्टमर के जो पेन है उसे हमें रिड्यूस करना है या फिर एलिमिनेट करना है। तो ऐसे फीचर्स वगैरह आपके प्रोडक्ट में आप ला सकते हो। थर्ड है गेन क्रिएटर्स। इट डिस्क्राइब्स हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस क्रिएट कस्टमर गेन्स। Gain creators show which of all the customers gain are addressed by your value proposition by creating benefit and outcome। Gain creators हमें क्या बताता है, ऐसे कौन से फीचर्स है या फिर ऐसे कौन से कस्टमर्स है जिनको आपने, वो जो उन्हें गेन चाहिए था, जो बेनिफिट चाहिए था, जो आउटकम चाहिए था, वो आपने प्रोवाइड किया। तो आई होप आपको ये जो वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास है वो अच्छे से समझ में आ गया कि हमें अगर वैल्यू प्रपोजिशन हमारा डिसाइड करना हो तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक लास्ट लाइन दिया है, business is set to achieve problem fit solution when the feature of its value proposition map perfectly matches the characteristics of customer segment profile। यानी कस्टमर सेगमेंट प्रोफाइल में आपने कस्टमर जॉब, पेन और गेन एनालाइज किया और वो हिसाब से आपने वैल्यू प्रपोजिशन बनाया, तो आपका परफेक्ट प्रॉब्लम फिट सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा कि आपके एग्जैक्टली जो पेन्स थे वो आपने पेन रिलीवर के थ्रू सॉल्व किए, जो गेन्स कस्टमर को चाहिए थे वो गेन क्रिएटर्स के थ्रू प्रोवाइड किए, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर जॉब था, वो आपने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया। तो तब जाके आपका जो प्रोडक्ट मार्केट मिक्स है वो एकदम परफेक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट सॉल्यूशन फिट है वो परफेक्टली बनेगा। व्हेन द मार्केट वैलिडेट्स दिस मैच and the business value proposition gets traction with real customers, business has achieved product market fit। एक बार ये वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड होने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है, वो मार्केट में उतरता है और मार्केट में कस्टमर अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, अभी वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से सेल होगा। तो आई होप आपको हमने जो बिजनेस मॉडल्स देखे, पहले हमने ऑस्ट्रल बिजनेस मॉडल कैनवास देखा और उसके बाद हमने जो वैल्यू प्रपोजिशन देखा वो अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।